संत योसेफ धन्य कुंवारी मरियम का पति। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत योसेफ का पर्व मनाती है। यह महापर्व है। आज के दिन हम एक महान संत का त्योहार मना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने इनके बारे में, संत योसेफ के बारे में मनन किया, उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न किया। दूसरे दिन हमने मनन किया संत योसेफ धन्य कुंवारी मरियम का पति। यदि आप नहीं देखे हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप जरूर उसको देखिएगा। उस दिन हमने मनन किया है कि संत योसेफ कैसे वास्तव में धन्य कुंवारी मरियम का पति हैं, ना केवल कानून के नजर में बल्कि वास्तविक रूप से। क्योंकि हमने वहां 3 मुख्य कारण देखा, जिन कारणों से हम कह सकते हैं कि 2 व्यक्ति, एक पुरुष और एक महिला, पति और पत्नी हैं। उनमें से पहला कारण यह था कि ईश्वर की उपस्थिति, कि ईश्वर जोड़ते हैं 2 व्यक्तियों को। यीशु जरूर योसेफ के खून से जन्मे नहीं थे, बल्कि विश्वास के कारण संत योसेफ के पुत्र हैं यीशु। इसके बारे में आज हम कुछ समय बाद मनन करेंगे। और तीसरा है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किस लिए? ईश्वर जो योजना बनाई है उस व्यक्ति के लिए, उस योजना को पूरी करने में दोनों एक दूसरे का मदद करना चाहिए। और हम देखते हैं कि योसेफ और मरियम, इन तीनों जो कारण हैं, इन तीनों को वह पूरा किए। वहां ईश्वर की उपस्थिति थी, स्वयं ईश्वर वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। उनकी संतान है, ना केवल यीशु, हम सभी जो यीशु में विश्वास करते हैं, हम सभी संत योसेफ की और मरियम की संतान हैं। और यदि अभी भी आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रही ये बात, आप जरूर उस वीडियो को देखिए। चौथा दिन हम संत योसेफ अत्यंत विश्वसनीय, इस बिंदु पर मनन किया। और उस दिन भी हमने देखा है कि वास्तविक रूप से कैसे संत योसेफ नए विधान के विश्वास के पिता हैं, कैसे वे ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से विश्वास के कारण पूरा करते गए। उसको भी आप जरूर सुनिए। और 7वें दिन हमने देखा है कि संत योसेफ के जीवन में 7 दुख हम देख सकते हैं। उनमें से पहला था जब उन्हें पता चला है कि उनकी पत्नी मरियम गर्भवती थी, तो वो उन्हें त्याग देने के बारे में विचार कर रहे थे। उस दुख के बारे में हमने मनन किया। आप जरूर उसको सुनिए तो आप ज्यादा उसको समझेंगे। आज के पाठों में हम जाते हैं। आइए, आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 से लिया गया है, जो कि ईश्वर और इस्राएलियों के बीच, विशेष रूप से राजा दाऊद के माध्यम से जो विधान ईश्वर किए, उसका वर्णन है। अध्याय 7 पद संज्ञा 12 में लिखा है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। पद संज्ञा 16 में लिखा है, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। हम सोच सकते हैं कि ये राजा सुलेमान के बारे में है, लेकिन नहीं है। क्योंकि यदि आप वचन में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राजा सुलेमान की मृत्यु के तुरंत बाद ही वो जो राष्ट्र था, उस राष्ट्र 2 टुकड़े में बांट दिए गए। केवल एक राज्य इनके पुत्र को दिया गया, अन्य सब दूसरे के हाथ में चला गया। तो ये राजा सुलेमान के बारे में नहीं है, बल्कि यीशु के बारे में है। जो मुक्तिदाता आने वाले हैं वो स्वयं दाऊद के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 में हम देखते हैं, अध्याय 1 पद संज्ञा 1 में, इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। तो यीशु दाऊद के पुत्र हैं, क्योंकि मुक्तिदाता दाऊद के पुत्र होना था। हम वचन में अन्य जगहों पर भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और आज के सुसमाचार में
जो कि मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 16 से आगे लिया गया है। 16 में लिखा गया है, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। यीशु दाऊद का पुत्र जो कहलाते हैं वो मरियम के द्वारा नहीं है, योसेफ के द्वारा है। और ये योसेफ मरियम का पति है, और ये कोई रक्त संबंध के कारण नहीं, बल्कि आत्मा के द्वारा यीशु शरीर धारण किए थे। इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन यीशु संत योसेफ का पुत्र भी कहला सकते हैं, जैसे वचन में अलग अलग जगहों पर भी दिया गया है। वो रक्त के कारण नहीं, विश्वास के कारण। इसके बारे में आज के दूसरे पार्ट में हम देखते हैं। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए इस विषय के बारे में आज हमें वे समझाते हैं। रोमी अध्याय 4 पद संख्या 13 से आगे से आज का दूसरा पाठ लिया गया है। पद संख्या 13 में लिखा है, ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। वह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यहां इब्राहिम या अब्राहम धार्मिक विश्वास के कारण माने गए। और मत्ती अध्याय 1 में भी हम देखते हैं कि संत योसेफ को धर्मी माना गया है। धर्मी या धार्मिक, ये कोई नियमों का पालन करने के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के कारण। इसलिए हम इसके पहले भी हम कहे हैं, संत योसेफ को हम नए विधान के विश्वास के पिता कह सकते हैं, क्योंकि वे विश्वास के कारण संतान उत्पन्न किए हैं। जो कोई यीशु के भाई बहन है, जो कोई यीशु में विश्वास करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे सब यीशु के भाई बहन हैं। और जो कोई यीशु के भाई बहन है, वे सब संत योसेफ के बच्चे हैं, संतान हैं, जैसे हम मरियम की संतान हैं। तो आज जब हम संत योसेफ का यह महापर्व मना रहे हैं, संत योसेफ हमें शिक्षा देते हैं कि हम विश्वास पर आधारित अपना जीवन जिए। हमारा जीवन नियमों पर आधारित नहीं, बल्कि ईश्वर पर विश्वास पर आधारित हमारा जीवन होना चाहिए। हम भी संत योसेफ के समान ईश्वर पर विश्वास करें, उनके पथ पर चलें, ताकि हम भी ईश्वर के विश्वसनीय सच्चे धर्मी व्यक्ति बन सकें। जो धार्मिकता हमें नियमों का पालन से नहीं, विश्वास से हमें मिलता है। संत योसेफ मरियम के पति के द्वारा ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करते रहें।